नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है और बोला है कि मैनिफेस्टेशन पे एक वीडियो बनाइए। तो मैनिफेस्टेशन को समझेंगे आज हम, और मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, ये कैसे काम करता है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो भी आप सोचते हैं और वो पूरा हो जाए, जो भी आपने सोचा और वो पूरा हो जाए, इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए, इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन शुरू होता है सोच से। जब आपने सोचा और जो भी आपने सोचा वो पूरा हो गया, वो आपको मिल गया, इसका मतलब आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई। ये पूरा प्रोसेस मैनिफेस्टेशन कहलाता है। तो सबसे पहली चीज सोच से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन। तो सोच मतलब क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं जिसको हम हर वक्त सोचते हैं। जो चीज हम पाना चाहते हैं हम उसे सोचते हैं या उसकी कमी को सोचते हैं। तो सोच पर ही हमारी मैनिफेस्टेशन निर्भर करती है। तो सबसे पहली चीज क्या है? सोच। जो सोचोगे वो पाओगे, और जो सोचा वो पा लिया, वही मैनिफेस्टेशन है। तो पहले सोच पर बात करते हैं। ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से आती है ये सोच? हमारी जो भी सोच है, हमारे जो भी विचार हैं, वो दो चीजों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे बिलीफ सिस्टम। क्या बिलीव्स हैं हमारे, कैसे घर में हम पैदा हुए, क्या चीज़ें हमें सिखाई गई, क्या चीज़ें हमने सीखी, समझी, सुनी, वो सारे बिलीफ सिस्टम जो हमने सुने, सोचे, बचपन से जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, जो भी हमारे बिलीफ पैटर्न है, जिन पर भी हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये सत्य है, वो बिलीफ पैटर्न और हमारे एक्सपीरियंसेस, मतलब जो भी हम अनुभव जिंदगी में करते हैं, जो भी अनुभव हम अच्छे बुरे अनुभव अपनी जिंदगी में करते हैं, इन दोनों चीजों से हमारी सोच बनती है। उदाहरण के तौर पर आपने बचपन में सुना कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आपके माता पिता ने आपको बताया कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए। तो ये आपका बिलीफ हो गया, ये आपकी सोच हो गई। अब आप इस बिलीफ पैटर्न को ही सत्य मानते हो। जो नींव है ना आपकी जिंदगी की, वो यही है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। उसके बाद आप जीवन में आगे बढ़े और आपने उस पैसे की कमी को अनुभव किया कि बहुत बार कोई चीज़ आपको खरीदने का मन था, कोई खिलौना था जो आपको बहुत पसंद था, पर माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा है। उसके बाद आप जीवन में और आगे बढ़े, आप मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, आपको मन चाही गाड़ी नहीं मिल पाई, आपको मन चाही चीजें नहीं मिल पाई, सिर्फ इस वजह से कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, इसको बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस और बचपन में बताई गई बातें ही आपकी सोच है। आज आप जहां पर भी खड़े हैं और जो भी चीज आप सोच रहे हैं, वो सारी आपकी उस बिलीफ सिस्टम की नींव और उससे हुए आपके अनुभव, दोनों चीजों ने मिलाकर आपकी सोच बनाई है। तो आज आप जो भी सोचते हैं, इन दोनों चीजों के तहत सोचते हैं, ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के सोचते हैं। इन दोनों चीजों पर ही आप हर चीज, हर सोच आपकी डिपेंडेंट है। तो आप कैसे पैसे को कमा पाएंगे, आप कैसे पैसे को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कैसे पैसा बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगा, जबकि आपकी सोच क्या है कि पैसा तो पेड़ पे नहीं लगता, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। अब जो चीज़ मुश्किल से कमाई जाती है, जो चीज़ मुश्किल से कमाई जाएगी, ऐसी नींव है, ऐसे एक्सपीरियंसेस है, ऐसे अनुभव है, ऐसी सोच है, तो वो चीज़ आसानी से कैसे मिल जाएगी? तो जहाँ सोच बदलेंगे वही तो जिंदगी बदलेगी, वही वो चीजें हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। इसको कहते हैं गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले हमें क्या बदलनी है? अपनी सोच। अब जो भी सोच है उसको एक दिन में नहीं बदला जाता। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया है। उसी तरह से सोचने का
उसी तरह से दुनिया को देखने का जो हमारा नजरिया है वो उसी तरह से हो गया है, क्योंकि बहुत सालों की ये प्रोग्रामिंग है। बहुत सालों से इसी तरह से हम जीते चले आ रहे हैं और यही जीना और यही जीवन पर अब हमारी जिंदगी निर्भर करती है। तो अब क्या करें, अब किसको बदलें, कैसे बदलें और कैसे इस मैनिफेस्टेशन को समझें। तो आज छोटी सी एक एक्सरसाइज इसको हम कहेंगे, ये टेक्निक नहीं है मैनिफेस्टेशन की, पर ये एक्सरसाइज है। आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनकी प्रोग्रामिंग जो चल रही है ना इतने साल से, जिस प्रोग्रामिंग के तहत आप चल रहे हैं, उसको बदलने की एक तरीका है। इसको हम बोलेंगे 21 दिन का जादू, 21 डेज ऑफ मैजिक। 21 डेज तक आपको रोजाना इसे प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? जो हमारा अवचेतन मन होता है ना, सबकॉन्शियस, अब जो भी हमने सोचा, जो भी हमने अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जीवन में जो भी चीजें हमने करी है ना, वो सब एक सबकॉन्शियस में जाकर बैठ गई है, हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ गई है। अब हम जाने अनजाने, सोच कर बिना सोचे, कॉन्शियस होकर अनकॉन्शियस होकर वो काम कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी चल रही है। कुछ चीजें हम सोचते नहीं, वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते नहीं हो रहे हैं, जैसे ब्रश करना, जैसे तैयार होना, जैसे खाना बनाना, जैसे घर से ऑफिस तक जाना, सेम रूट से ही जाना, कभी रूट भी चेंज नहीं करना। ये सारी चीजें, जैसे कि ब्रशिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, स्क्रॉलिंग, जो हम फोन देखते रहते हैं ना, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। मतलब इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बस हो रहा है। तो जो चीज हो रही है वो कौन कर रहा है? वो अवचेतन मन कर रहा है। और किसके तहत कर रहा है? उस प्रोग्रामिंग के तहत कर रहा है जो कि हमारी बचपन से हो रखी है। बचपन से वही बिलीफ सिस्टम, बचपन से वही एक्सपीरियंसेस ने उसको कंडीशन कर दिया है, उसको प्रोग्राम कर दिया है, जीवन को ऐसा बना दिया है, हमारी सोच को ऐसा बना दिया। तो आप क्या करेंगे? इन्हीं चीजों में परिवर्तन करेंगे, इन्हीं चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे, इन्हीं चीजों को चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी चीजें मैं बता रही हूं उसी पैटर्न से करते चले जाना है। जब भी आप सुबह उठते हैं और आप ब्रश करते हैं, अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप लेफ्ट से ब्रश करेंगे, और अगर आप लेफ्ट से करते हैं तो आप राइट से ब्रश करेंगे। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से लिखेंगे। बहुत सारा, मतलब अपनी पूरी पढ़ाई उससे नहीं करनी, बस कोशिश करनी है कि दिन में एक पैराग्राफ आप उस उल्टे हाथ से लिखिए जिसको आप प्रयोग में नहीं लाते। अगर आप लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो राइट पे सोइए। अगर आपका एक पैटर्न है सोने का, एक तरीका है, एक जगह है जहां पर आप सोते हैं, अपनी जगह बदल दीजिए। घर से जहां भी ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उसके लिए एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, एक ही रूट को फॉलो करते हैं, तो रूट बदल दीजिए। इससे हमारा ब्रेन इंटरप्ट होता है, इससे वो जो न्यूरॉन्स है ना वो छिड़ जाते हैं। ऐसा सोचिए कि जैसे पानी में पत्थर मार दिया है अब, और उसमें आपको अब चेंजेस नजर आ रहे हैं, अब वो बदल रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको जो खाने में पसंद है उसको बदल दीजिए। अब नई चीजें खाना स्टार्ट करिए। अब वो चीजें खाना स्टार्ट करिए जो कभी नहीं खाई और कभी नहीं खाना चाहते, जिनको पसंद नहीं करते आप। ये अपने शौक, अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स को बदलिए, चाहे वो ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, जो भी चीजें अभी तक आप कर रहे थे। ब्रशिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राइटिंग, लिखना एक छोटी सी चीज है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप बदलेंगे तो आप देखेंगे कि वो न्यूरॉन्स अब छिड़ रहे हैं, अब उनको नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज चाहिए। अभी तक क्या है? एक रास्ता है। आप ऐसे सोचिए कि आपके दिमाग में एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से वहां तक जाने के बाद वहां तक जाओगे और फिर वहां पहुंचोगे। मतलब 1 किलोमीटर के बाद ये जगह आएगी, 1 किलोमीटर के बाद ये जगह आएगी, फिर 1 किलोमीटर के बाद ये जगह आएगी। तो ऐसा आपका एक पाथ आपके दिमाग में बना हुआ है। पर अब मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊंगी, अब मैं 1 किलोमीटर लेफ्ट जाऊंगी,
फिर 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाऊंगी, फिर मैं 1 किलोमीटर राइट जाऊंगी, फिर मैं 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाऊंगी और मैं अपने पाथ पे पहुंच जाऊंगी। तो यहां पर क्या हुआ, आपने उस रास्ते को बदला। इसी तरह से ये न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनते हैं। जो सोच है ना वो दिमाग में इसी तरह से बनती है, इसी तरह से हम सोच बनाते हैं। हम इसीलिए बार बार कोई चीज सोचते हैं और उसका निष्कर्ष एक जैसा निकलता है। बार बार वही चीज सोचने को मजबूर हो जाते हैं, वही चीज सोचते रहते हैं। तो अगर आप उसका निष्कर्ष बदलना चाहते हैं, उसका कंक्लूजन बदलना चाहते हैं, जिंदगी को बदलना चाहते हैं, सोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस सोच से मैनिफेस्टेशन होगी, अगर उसे बदलना चाहते हैं तो अपना न्यूरोलॉजिकल पाथवे बदलिए। जैसे ही वो पाथवे बदल जाता है ना, चीजें बदलने लगती हैं। आप अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस करेंगे, एक बदली हुई ऊर्जा को। अपने मस्तिष्क में एक बदली हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपनी बॉडी में एक बदली हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। वो ऊर्जा आपको स्टार्टिंग में बहुत कंफर्टेबल नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल करेगी वो ऊर्जा, बहुत परेशान करेगी वो ऊर्जा, पर वो ऊर्जा उस पॉजिटिविटी की ऊर्जा है, उस चेंज की ऊर्जा है जो आप अपनी जीवन में चाहते हैं। क्योंकि जब तक वो ऊर्जा नहीं आएगी ना, बदलने की ऊर्जा नहीं आएगी, चेंज की ऊर्जा नहीं आएगी, तो जिंदगी नहीं बदलेगी। तो जिंदगी को बदलने के लिए नई ऊर्जा, नई सोच को लाना जरूरी है। जैसे ही वो नई ऊर्जा आएगी इन कार्यों को करने से, इस एक्सरसाइज को करने से, वैसे ही वो सोच भी नहीं हो जाएगी, सोच बदलने लग जाएगी। जैसे ही सोच बदलने लग जाएगी तो जीवन अपने आप बदलने लग जाता है, मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लग जाती है। आप सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, और वो चीज जो आपको चाहिए वो हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।